मैरी सोचती है, आज मेरे बर्थडे पर सैम ने कहा था वो मुझे प्रपोज करेगा, पर वो इसलिए नहीं आया क्योंकि लूना का डॉग इल था। इतने में मैरी को मैसेज आता है, लूना का फ्रेंड सैम तुमसे मिलना चाहता है। मैरी जाती है। लूना कहती है, सैम अंदर है, तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है। मैरी खुश हो जाती है। वो अंदर जाती है। पीछे से लूना रूम का डोर क्लोज कर देती है। मैरी भागती है पर वो बंद कर देती है। उस रूम की कूलिंग इतनी होती है कि मैरी की हालत खराब होने लगती है। सैम उसे कॉल करता है। तब वो ट्राई करती है कि फोन उठा ले, लेकिन वो सिर्फ हेल्प कहती है फोन उठाकर, और फिर हम देखते हैं कि वो टाइम में पीछे चली जाती है जहां वो पेंटिंग बना रही थी। वहां सैम और लूना भी होते हैं। लूना कहती है कि ये पेंटिंग कितनी अच्छी है, काश मैं इसको अपनी एग्जीबिशन में यूज कर सकती। मैरी सोचती है, पिछली लाइफ में मैंने इसे अपना सब दिया, इस पर एतबार करके, पर इसने क्या किया, पर अब ऐसा नहीं। सैम कहता है मैरी से, तुम लूना को ये पेंटिंग दे दो। मैरी कहती है, तुम्हें पता भी है मैंने इसको कितने साल लगाए हैं बनाने में। जिस पर लूना कहती है, कोई बात नहीं मैरी, काश मेरे मॉम डैड होते तो आज वो मेरी हेल्प करते। और सैम की तरफ देखती है। सैम कहता है, मैरी तुम दे दोगी तो क्या हो जाएगा, सिर्फ एक आम सी पेंटिंग ही तो है। जिस पर मैरी कहती है, तुम्हें पता है ना, यह उस दिन की पेंटिंग है जिस दिन तुमने मुझसे पहली बार प्यार का इजहार किया था। लूना कहती है, कोई बात नहीं मैरी, अगर तुम मुझे नहीं देना चाहती तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। जैसे वो जाती है सैम को गुस्सा आता है, वो उसको मारने लगता है, लेकिन फिर रुक जाता है। कहता है, मुझे पता है तुम जेलस हो, मैं बस ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी वजह से ही उसके मॉम डैड की डेथ हुई, इसलिए उसका ख्याल रख रहा हूँ। चलो ये पेंटिंग लूना को दे दो और उससे माफी मांगो, मैं ऐसे समझूंगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैरी कहती है, मैं अपनी कोई चीज अब उसको नहीं दूंगी, और माफी, जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो क्यों मांगू माफी। जैसे ही मैरी वहां से जाती है, लूना बाहर खड़ी होती है। मैरी को देखकर वो खुद ही खुद को थप्पड़ मारती है और कहती है, मैरी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। जैसे ही सैम आता है वो मैरी को धक्का देकर लूना के पास जाता है। मैरी के सर से खून भी निकलने लगता है। लूना कहती है कि मैरी ने मुझे मारा। सैम को लगता है मैरी नाराज है मुझसे। जिस पर सैम कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो लूना के साथ, तुम्हें शर्म नहीं आती है। मैरी कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। पर सैम कहता है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम बहुत ही बदतमीज हो गई हो। तभी लूना कहती है, सैम मुझे भूख लग रही है। सैम कहता है, चलो खाना लग गया है। मैरी को नोटिस भी नहीं करता कि उसके सर से खून आ रहा है। जैसे नीचे जाती है, मैरी की मॉम लूना के फेस पर निशान देखती हैं। कहती हैं, बेटा ये कैसे हुआ। जिस पर लूना कहती है, मैरी ने मुझे मारा। जिस पर मैरी की मॉम मैरी को कहती है, कितनी बदतमीज हो गई हो, कोई ऐसा करता है। मैंने कहा था ना लूना तुम्हारी सिस्टर जैसी है। अब जिस पर मैरी कहती है, उसका निशान तो दिख गया आपको, लेकिन मैरी के सर से आता खून नजर नहीं आया। आप मेरी मां हैं या इसकी। जिस पर वो कहती हैं, मैं गलत का साथ नहीं देती, तुमने गलती की, माफी मांगो लूना से। फिर वो कहती हैं, चलो लूना खाना खाओ। जब मैरी चेयर पर बैठने लगती है, सैम वो चेयर खींचकर लूना के पास कर देता है। मैरी नीचे गिर जाती है। लूना देखकर हंसती है। मैरी के डैड कहते हैं, इतनी बड़ी हो गई हो, तुम्हें अभी तक बैठना नहीं आया। मैरी कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप दूसरी चेयर पर बैठ जाती है। वो देखती है सारा सी फूड है। सैम कहता है, तुम खा नहीं रही मैरी। फिर वो कहता है, सॉरी हम भूल गए, तुम्हें तो सी फूड से एलर्जी है। जिस पर मैरी पास्ट का सोचती है, जब बचपन में सैम मैरी से वादा करता है कि वो हमेशा याद रखेगा कि उसे सी फूड से एलर्जी है, लेकिन जब से लूना आई तब से उसकी अपने ही घर में कोई वैल्यू नहीं रही। मैरी के डैड कहते हैं, लूना को अपनी पेंटिंग दे दो मैरी, वो देखो सिटी की सबसे फेमस पेंटर बन जाएगी। जिस पर मैरी कहती है, वो मेरी मेहनत है, मैं किसी को क्यों दूं। जिस पर उसके डैड कहते हैं, वो अब तुम्हारी सिस्टर है, उसे दे देने से क्या हो जाएगा। लूना कहती है, कोई बात नहीं डैड, मैरी अगर नहीं देना चाहती। जिस पर वो कहते हैं कि मैरी देगी तुम्हें पेंटिंग। सैम भी कहता है, मैरी एक पेंटिंग ही तो है, दे दो, अगर तुम ऐसा करोगी मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर दूंगा। मैरी कहती है, ठीक है। सैम जैसे ही उसको शादी के लिए प्रपोज करता है, लूना कहती है, नहीं सैम, मेरे लिए वो मत करो जो तुम करना नहीं चाहते। सैम कहता है, मैं मैरी को सच में चाहता हूँ, लूना तुम मेरी सिस्टर जैसी हो। जिस पर लूना दिल में दर्द का बहाना बनाती है। सैम उसको डॉक्टर के पास ले जाता है। वो जब हॉस्पिटल में होती है तब वहां मैरी आती है। लूना मैरी के पांव में पड़कर कहती है, प्लीज सैम को मुझसे मत छीनो। जिस पर सब उसे उठाते हैं। मैरी के मॉम डैड कहते हैं, मैरी अभी शादी की बात को रहने दो। सैम भी कहता है, मैरी अभी थोड़ा रुक जाते हैं। मैरी कहती है, लूना तुम्हें ये पेंटिंग चाहिए ना, और वो पेंटिंग को लेकर फाड़ देती है। जिस पर सैम उसको थप्पड़ मारता है। कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, पता है ना ये लूना के लिए जरूरी थी। मैरी भी फिर सैम को थप्पड़ मारती है। कहती है, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए लास्ट चांस था, पर मैं समझ गई हूँ तुम कभी मुझसे शादी नहीं करोगे क्योंकि यह तो ऐसे नाटक करती ही रहेगी, लेकिन एक दिन सबके सामने इसकी असलियत जरूर आएगी। लूना कहती है, मैरी यह क्या कह रही हो। मैरी के डैड कहते हैं, अभी सैम और लूना से माफी मांगो। पर मैरी कहती है,
आज के बाद मेरा आप लोगों से कोई लेना देना नहीं। मैं इस फैमिली से अपने सारे रिश्ते खत्म करती हूँ। वो ये कहकर वहां से चली जाती है। जब वो जा रही होती है उसे रास्ते में अपने स्कूल का एक ओल्ड फ्रेंड मिलता है, जैक। जैक मैरी को देखता है, कहता है तुम यहाँ कैसे? मैरी भी उसे देखकर खुश होती है लेकिन वो डिजी फील कर रही होती है। जैक उसे एक साइड पर ले जाता है, तब मैरी और वो बात करते हैं। मैरी कहती है मेरा अब मेरे घर वालों से कोई लेना देना नहीं। वो उसे कहता है तुम मेरे लिए पेंटिंग एग्जीबिशन करोगी क्या? मैरी बहुत खुश होती है, कहती है क्यों नहीं। वो उसे एक स्टूडियो ले जाता है जहाँ बहुत सारी पेंटिंग्स होती हैं। मैरी एक लड़की की पेंटिंग देखकर कहती है क्या ये तुम्हारी आइडल है? तब जैक सोचता है कि कैसे वो मैरी को कॉलेज के दिनों से चाहता था। वो पेंटिंग में भी मैरी ही होती है। आगे हम देखते हैं मॉल में सैम और लूना होते हैं। वहां लूना मैरी को देखती है, वो जैक के साथ होती है। वो सैम को कहती है। सैम जैसे ही मैरी को जैक के साथ देखता है, मैरी के पास जाता है। वो मैरी को कहता है बस करो अब नाटक और घर आ जाओ। लूना कहती है मैरी जानती हूँ मुझसे नफरत करती हो पर सैम के लिए ही घर आ जाओ। मैरी कहती है कहा ना मेरा तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं, समझ नहीं आती तुम लोगों को। सैम कहता है बस करो अब घर चलो। तभी जैक कहता है मैरी से दूर रहना। सैम कहता है जैक को ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम जो भी हो इससे दूर रहो। जिस पर मैरी कहती है तो मैं तुम्हारी फैमिली मेंबर हूँ। जब से लूना आई तुमने मेरे साथ कैसा सलूक किया, उसके बाद भी यह कह रहे हो? तुमने ही नहीं बल्कि मेरे अपने मॉम डैड ने जो मेरे साथ किया मैं वो कभी नहीं भूल सकती। लूना कहती है मैरी ऐसा न कहो, डैड मॉम और सैम तुम्हें बहुत चाहते हैं। जिस पर मैरी उसको थप्पड़ मारती है, फिर कहती है उफ कितनी मोटी स्किन है तुम्हारी, मेरा तो हाथ ही दुख गया। सैम कहता है पता है वो बीमार है, ऐसा कैसे कर सकती हो? लूना अच्छी बनती है, कहती है मैरी आगे और मारना चाहती हो, मार लो पर नाराजगी खत्म करो। सैम कहता है देखो कितनी अच्छी है लूना। मैरी कहती है करती रहो यह एक्टिंग, और सैम से कहती है तुम ऐसी जैसी लड़की ही डिजर्व करते हो। वो वहां से जैक के साथ जाने लगती है। अब सैम कहता है अगर तुम वापस ना आए अभी तो हमेशा के लिए मुझे खो दोगी। मैरी कहती है तुम्हारे साथ रहना कौन चाहता है। वो चली जाती है वहां से। लूना एक पेंटिंग को बनाती है। सैम कहता है देखना तुम ही फर्स्ट प्राइज जीतोगी। उधर मैरी भी पेंटिंग कंप्लीट करती है। जैक उसके साथ होता है, कहता है इससे अच्छी पेंटिंग मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी है। आगे हम देखते हैं पेंटिंग एग्जीबिशन होता है। मैरी की पूरी फैमिली होती है। मैरी के डैड लूना के लिए वहां सबसे बड़े क्लाइंट से मिलकर बातें करते हैं। लूना से कहते हैं तुम्हें ही चॉइस करेंगे ये देखना। वहां मैरी भी जैक के साथ आती है। सब कहते हैं ये तो इनकी रियल डॉटर है। लूना कहती है ये यहाँ क्या कर रही है? मैरी के मॉम डैड कहते हैं यहाँ क्या कर रही हो, कोई तमाशा न करना, लूना के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। कहते हैं यहाँ से दफा हो जाओ अभी के अभी। सैम कहता है मैंने कहा था ना अब तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। लोग बातें करते हैं ये अपनी ही बेटी के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। फिर भी मैरी के डैड कहते हैं गार्ड्स निकालो इस लड़की और लड़के को यहाँ से। जिस पर जैक कहता है किसी की हिम्मत नहीं हमें हाथ भी लगाने की, और उनको कहता है शर्म नहीं आती अपनी ही डॉटर के साथ ऐसा करते हुए। मैरी की मॉम कहती है लूना के लिए ये बहुत बड़ा दिन है, तो वो लोग चुप कर जाते हैं। आगे स्टेज पर अनाउंस होता है लूना को प्राइज मिलेगा। लूना, सैम और मैरी के मॉम डैड बहुत खुश होते हैं लेकिन तभी पास्ट का दिखाया जाता है जहां जैक ने ये पता लगाया होता है कि लूना की पेंटिंग आई है वो रियल नहीं। लूना स्टेज पर जाती है, तभी वो कहते हैं सॉरी गलती हो गई, अवार्ड मिल रहा है मिस मैरी को। मैरी के मॉम डैड कहते हैं यह अवार्ड लूना का है। जिस पर वहां खड़ा बंदा कहता है मुझे यही बताया गया है। मैरी अपना अवार्ड लेती है और कहती है ये पेंटिंग मेरी मूव ऑन की स्टोरी है और मैं अपनी लाइफ को एक नए तरीके से अब स्टार्ट करूंगी। उसी टाइम जैक मैरी को सबके सामने प्रपोज करता है। कहता है कि तुम्हें मैं स्कूल के टाइम से चाहता हूँ, कभी सोचा न था तुम्हारा साथ पा सकूंगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वहां खड़े सब कहने लगते हैं यस कहो यस कहो। मैरी यस कह देती है लेकिन तभी सैम कहता है मैरी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मेरी मोहब्बत पर शक मत करो, मैं तुम्हारे अलावा किसी से मोहब्बत नहीं करता। तभी लूना कहती है सैम ये सब तुम्हारी अटेंशन के लिए कर रही है, किसी ने इनको पैसे दिए अवार्ड के लिए भी। तब वो आदमी कहता है लड़की तुमने हमें पागल समझ रखा है, पिक को अपनी पेंटिंग कहती हो, आज से तुम्हें कोई भी एग्जीबिशन रखना अलाउड नहीं है। मैरी के मॉम डैड कहते हैं मैरी तुम लूना के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम उसका पूरा करियर कैसे खराब कर सकती हो? लूना फिर से तबीयत खराब होने का नाटक करती है। सैम और मैरी के मॉम डैड उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। मैरी जब बाहर जाती है तब जैक से पूछती है ये तुमने पता करवाया? जैक कहता है हाँ, और सिर्फ तुम्हारे लिए ही किया ये सब, अब प्लीज मुझसे शादी करने की बात से फिर न जाना। जिस पर मैरी उसे प्यारा सा फेस बनाकर कहती है मैं तो नहीं करूंगी शादी। लूना हॉस्पिटल में सो रही होती है तब डॉक्टर उसे बताते हैं मैरी को कोई बीमारी नहीं है बल्कि उसकी पिछली सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। सैम कहता है क्या मतलब वो नाटक कर रही है। डॉक्टर कहते हैं यस बिल्कुल, वो बिल्कुल हेल्दी है।
तब वो मैरी की बातें याद करता है जब उसने कहा था कि यह नाटक कर रही है। सैम जब वापस जाता है लूना रूम में नहीं होती। वो लूना को ढूंढता है। तब लूना एक आदमी से बात कर रही होती है जो कहता है, मुझे पैसे दो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है पर अभी तक तुमने पैसे नहीं दिए। सैम आता है, कहता है, ये सब क्या हो रहा है? जिस पर वो आदमी कहता है, मुझे 1 मिलियन दे दो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। सैम उसको पैसे दे देता है। वो कहता है, यह वीडियो देख लो, सब पता चल जाएगा। जिसमें लूना उस आदमी को पैसे देती है अपने ही मॉम डैड को मारने के लिए। सैम ये देखता है, वो लूना का गला दबाता है। इतने में मैरी के मॉम डैड भी आ जाते हैं। वो कहते हैं, सैम ये सब क्या कर रहे हो? सैम कहता है, इस लड़की की असलियत जानकर आपको भी इससे नफरत हो जाएगी। सैम उनको भी वो वीडियो दिखाता है जिस पर मैरी के डैड कहते हैं, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमें हमारी ही बेटी से बदगुमान कर दिया। वो पहले तो कहती है, मुझे माफ कर दो, लेकिन जब वो सब उसको बुरा भला कहते हैं, वो कहती है, अंधे तो तुम लोग थे, तुम दोनों जिसने अपनी बायोलॉजिकल डॉटर की किसी बात का यकीन नहीं किया, और तुम जो उसे बचपन से चाहते थे, तुम मेरी हर बात मानते रहे। तुम्हें पता नहीं था वो कैसी लड़की है, कैसी नहीं। अपनी गलती का इल्जाम मुझ पर न डालो। सैम कहता है, आज से तुम्हारा हम लोगों से कोई लेना देना नहीं। मैरी वेडिंग ड्रेस ट्राई करती है, तब वहां उसके मॉम डैड और सैम आ जाते हैं। उसके मॉम डैड माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दो। सैम कहता है, बस एक गलतफहमी हो गई थी, हमने लूना को घर से निकाल दिया है, प्लीज अब घर चलो। तभी जैक आ जाता है, कहता है, खबरदार मैरी को हाथ भी लगाया। मैरी कहती है, मेरा आप लोगों से कोई लेना देना नहीं, और जैक उनको वहां से निकाल देता है। वेडिंग का डे होता है, तब जब जैक और मैरी शादी करने वाले होते हैं तभी सैम आता है, कहता है, मैरी तुम मुझसे बचपन से प्यार करती थी, अब ऐसा कैसे कर सकती हो? मैरी कहती है, मैंने खुद जैक से कहा कि तुम्हें और मॉम डैड को शादी पर बुलाए क्योंकि मैं अपनी लाइफ स्टार्ट कर रही हूँ, इसलिए सबको माफ कर दूंगी, पर मैं पहले जैसा एतबार नहीं कर सकती। इतने में वहां लूना आ जाती है, कहती है, मेरा सब कुछ छीनकर तुम कैसे खुश रह सकती हो? वो तभी छुरा मारती है लेकिन वो सैम को लग जाता है। जैक उसको पकड़ता है और पीछे को धक्का देता है जिससे वो ग्लास के टेबल पर गिरती है। उसी टाइम उसकी मौत होती है। मैरी सैम को हॉस्पिटल ले जाती है जहां सैम की कंडीशन अब ठीक होती है। वो कहती है, मैंने आप सबको माफ किया लेकिन आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि मैं जैक के साथ एब्रॉड जा रही हूँ। और वो जैक के साथ चली जाती है। कैसी लगी स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो बताना कि क्या लूना और सैम के साथ जो हुआ वो ठीक था, और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में रेड हॉट कर दो।